जोड़ो यात्रा की। जी हां, आज सुबह जालंधर से चली भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दें कि सुबह जालंधर के आदमपुर से आज यात्रा की शुरुआत हुई है। आज होशियारपुर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। कल यात्रा में शामिल हुए थे सिद्धू मूसेवाला के पिता, राहुल के साथ चले मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह। तो सुबह जालंधर के आदमपुर से शुरुआत हुई है और आज होशियारपुर पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि इस वक्त जालंधर में है। और सुबह जालंधर से ये यात्रा शुरू हो चुकी है और आदमपुर से ये यात्रा शुरू हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना भारी भरकम भीड़ आपको नजर आ रही होगी। लगातार लोगों का हुजूम इस यात्रा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी। और जालंधर से मेरे सहयोगी ऋषिकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कवर भी कर रहे हैं। तो ऋषिकेश, तस्वीरें आपके साथ देख रही हूं, लोगों का उत्साह लोगों की भीड़ के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए, 122वां दिन है और सामने आपको टीवी स्क्रीन पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। उनके साथ कुछ महिलाएं चल रही है। होशियारपुर में ये पहुंचने वाली है यात्रा। जालंधर से यात्रा निकल चुकी है और बीच में एक दिन बुरी खबर के साथ यात्रा 24 घंटे के लिए ब्रेक हुई थी। लेकिन सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से आने वाले वक्त में क्या इसके राजनीतिक मायने होंगे, क्या कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो खत्म होगा। कल मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और 23 दलों का जो न्योता था, निमंत्रण था 30 जनवरी को कश्मीर में, क्या उसमें तमाम विपक्षी दल जुटेंगे समान विचारधारा वाले? से बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब इस यात्रा के बाद मिलने बाकी। हमारे साथ यहाँ की स्पोक्स पर्सन है, नेता हैं। ये बताइए कि कल मायावती ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, 30 तारीख को वहाँ न्योता था, पंजाब में 15 महीने के बाद चुनाव है। इस यात्रा के आगे राजनीतिक तौर पे क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ जोड़ो अभियान, हाँ, देखिए 15 महीनों बाद तो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव है और देखिए हमारा जो काम है विपक्ष को जोड़ने का, हमने सभी पार्टियों को निमंत्रण भेजा है और उसमें से देखते हैं 30 तारीख को कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सब हम सबके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस की टीम, एक आम जनमानस जिसके जो महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, रंगों की राजनीति से परेशान है, वो आम इंसान उत्साहित है। उसके मन में उमंग है, उम्मीद है कि राहुल गांधी एक अच्छे। पंजाब में 15 महीने के बाद चुनाव है, होशियारपुर में घुसेंगे। जट नेताओं का एक बड़ा रहा, बेअंत सिंह रहे, ज्ञानी जेल सिंह रहे, काशीराम रहे। क्या आने वाले वक्त में, चूंकि चेहरे का बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में कमी है, तो ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी चेहरा होंगे? देखिए नेशनली तो राहुल गांधी चेहरा है ही है। अब स्टेट में तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होती हैं वो नेशनली चेहरे पे लड़ी जाती हैं कि हमारा देश को आगे ले जाने के लिए हम पार्टी का चेहरा क्या होगा, तो वो राहुल गांधी जी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जिस निडरता, दृढ़ता, कमिटमेंट से वो चल रहे हैं कन्याकुमारी से, वो देश को जोड़ेंगे, पार्टी को कामयाबी की। ये बताइए पाजी की कहा जा रहा है कि सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खास करके पंजाब में सिर्फ सिख कम्युनिटी ही नहीं है, दलित कम्युनिटी है। राहुल जी बार बार सिर्फ गुरुद्वारा और अन्य जगहों पे जा रहे हैं और जगहों पे नहीं जा रहे हैं, तो क्या ये लग रहा है कि एक सांकेतिक पॉलिटिक्स है, इसका कुछ फायदा भी कुछ नुकसान भी है? ऋषिकेश जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। न्यूज़ 24 को बहुत आप निरपक्षता से चलाते हैं और राजीव रंजन जी जो माहौल क्या है चलाते हैं, मेरा बहुत फेवरेट शो है। हाँ। सभी नेशनल चैनल के बीच आप है निरपक्ष होकर चलते हो। तो हम लोग इस यात्रा को दिखा रहे हैं कि निष्पक्षता की सबसे निरपक्षता अगर आपने 120 दिन में दिखाई है तो वो आपके चैनल ने ही दिखाई है। अब ये आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की गुरुद्वारा में क्यों जा रहे हैं, इसको सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो विपक्षी दल, मैं पंजाब की बात करता हूँ, खास करके जो ना श्रोमणी अकाली दल, इसको बहुत तकलीफ है और कांग्रेस से इनको क्या सर, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको। आपकी लड़ाई तो आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी सर, आम आदमी पार्टी का तुक्का लग चुका है। 99 सीट है अभी 6 महीने पहले। सर अगर अभी होगी तो 9 भी नहीं आएगी, 9 भी नहीं आएगी ना।
मैं अभी हमारी जो लड़ाई है अकाली दल के साथ ही है, बीजेपी के साथ भी नहीं है इधर पंजाब में। अच्छा, तो इसलिए जो है खासकर बादल परिवार जो है वो गांधी परिवार को टारगेट करता है। इसका मैं बताना चाहता हूँ, जो हर बार मुद्दा बनाते हैं 1984 को। मैं सर ये बताता हूँ, राहुल गांधी उस टाइम 13 साल के थे। तो हमारा लोकतंत्र कहता है ना कि 18 साल तक तो बंदा नाबालिग होता है। तो एक 13 साल के बच्चे के ऊपर आप ऐसे कैसे डाल सकते हैं कि उसने क्या किया? मैं बताता हूँ सर, वो टाइम ही ऐसा था जब 98 में 7 साल का था सर, मेरा छोटा भाई 5 साल का, मेरा जो बड़ा भाई, हम 3। एक मेरी बात सुनो मेरी। तो सर मेरे माँ बाप दोनों को आतंकवादी मार दिया, बताओ इसमें मेरी की गलती थी? वो सर माहौल ही ऐसा था, हम तीनों भाई अनाथ हो गए। मुझे मेरी दादी 80 साल की थी, उसने मेरा पालन पोषण किया सर, 80 साल की। उसके बाद सर मैं हो गई आज की चुगली। यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या इस तरीके के बावजूद सिखों को लेकर के जो कहा जा रहा था, बावजूद इसके क्या वोट में ये तब्दील हो पाएगी भारत जोड़ो यात्रा? क्योंकि होशियारपुर के बाद अब पठानकोट शुरू होगा, वहाँ से फिर हिंदू 370 जैसे मुद्दे आ बिल्कुल जाएंगे। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ सर। हाँ, हमारा सर जो बीजेपी में हाल क्या है, ये बोलते हैं भारत जोड़ो की यात्रा की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं यही बोलता हूँ कि हमारे सुनने को क्या मिलता है, हिंदू मुस्लिम खालिस्तान, टुकड़े टुकड़े गैंग, यही सुनने को मिलता है ना। राहुल गांधी जी क्या करते हैं, सर्वसांझी वार्ता, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बराबर चलने चाहिए ना। अच्छा एक मेरी बात सुनिए, बीजेपी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी, वो जहाँ पे तो चुनाव आते हैं, ऐसे 9 राज्यों में भी चुनाव आने वाले हैं, वो छुरी लेके चल पड़ी है कि आप चाकू तीखे कर लो, आप भी हिंदू हो ना। 80% जो कम्युनिटी है वो 20% को क्यों ऐसे? महंगाई बेरोजगारी जैसा मुद्दा बनेगा सर इसको मुद्दे मेन लड़ाई तो होनी इसी चाहिए। ये धर्म जाति के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई। अच्छा सर 2014 में सिलेंडर 400 का था, अभी पंजाब में 1200 में मिल रहा है, तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। 22 करोड़ लोगों ने मोदी सरकार में अप्लाई किया, वोट क्यों नहीं दिए बॉस? मेरी बात सुनिए, अनएम्प्लॉयमेंट 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, 7 लाख नौकरी मिली, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी ये मुख्य मुद्दा। और जो हम पंजाब की बात करें, अभी जो 2024 के चुनाव आएंगे, 13 में से 13 सीट जीतेगी कांग्रेस, ये कंफर्म है। चलिए, तो ये तस्वीरें हैं, आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा की। सामने राहुल गांधी दिख रहे हैं आपको, और राहुल गांधी के नेतृत्व में सुरक्षा का एक बड़ा लेयर है, क्योंकि अब यहाँ से महज कुछ किलोमीटर के बाद जम्मू का बॉर्डर शुरू होगा। होशियारपुर में कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 20-19 जनवरी को शाम में जम्मू में यात्रा प्रवेश कर जाएगी। पठानकोट में एक बड़ी रैली है, पब्लिक रैली है, और उसमें यह तय होगा कि पंजाब और पूरे देश का 2024 का एजेंडा क्या होगा, कांग्रेस की एजेंडों पर चलेगी। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। बाजी पंजाब इसमें बदलेगा, इस यात्रा से पंजाब की कांग्रेस बदलेगी? नहीं, आपको दिख नहीं रहा कितना बड़ा हजूम, कितना लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है यात्रा को? अलग अलग लोग हैं ना, मनप्रीत बादल अलग हैं, आपके चन्नी साहब अलग दिख रहे हैं, नहीं कोई नहीं है। तो सवाल जो अलग अलग जगहों पे है कि संगठन जो अलग अलग है, इस यात्रा से क्या संगठन भी जुड़ेगा? क्योंकि 15 महीने बाद लोकसभा का चुनाव। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, हाँ। जो संगठन होता है वो वर्कर्स के साथ होता है। वर्कर्स ही जो होते हैं वो लीडर बनाते हैं, ठीक है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जब से हमारे प्रदेश के प्रधान राजा वड़िंग बने हैं, उन्होंने वर्करों को रूट लेवल पे इतना स्ट्रांग किया है कि ये आपको दिख रहा है उसका नतीजा। आम आदमी पार्टी से मुकाबला है आपका? नहीं, हम तो उनको मुकाबले में मानते नहीं। वो तो 99 सीट बॉस कैसे नहीं, सीट बिल्कुल मैं समझता हूँ, सीट कहीं ना कहीं हमारे पंजाब में जो मेन इश्यूज रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी भी हुई थी, उसको लेके कैप्टन साहब ने गुटका साहब अपने पाम पे रखा था, पर हमें पता ही नहीं था कि वो तो खुद ही बीजेपी की बी टीम है, तो उसकी वजह से वो बीजेपी का कर रहे हैं। सबसे बड़ा सेटबैक ही हमें उस बात का लगा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक इस चीज को थोड़ा सा डिवोशनली सोचें। हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब है हमारे लिए बड़ी पवित्र चीज है, अगर उसके साथ कोई भी धोखा करेगा, मैं प्रवक्ता हूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस का, मैंने पहले दिन से बात की थी कि अगर इसके साथ कोई झूठी कसम उठाएगा या बात करेगा तो उसको गुरु गलियों में रोल देगा। आपने देखा अभी कैप्टन साहब का क्या हाल हुआ है। सवाल यही है कि बार बार जब पूछा जा रहा है कि अब जम्मू में पहुंचेगी यात्रा, तो अब आपको हिंदुइज्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, धारा 370 हो गया, क्योंकि नजदीक का इलाका। यहाँ से देखिए, जब पठानकोट जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का इलाका शुरू हो जाता है आमतौर पर। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी हो चुके हैं।
उन्होंने रोजगार देने की बात की थी। सभी हिंदुस्तानियों को पता है कि वो माइनॉरिटीज का पत्ता खेलते हैं, बट आज हिंदुस्तान को क्या चाहिए? हिंदुस्तान को बिल्कुल मैं मानता हूं कि राम मंदिर चाहिए, पर उसके साथ साथ रोजगार भी चाहिए। उसके साथ साथ जो युवाओं को रोजगार है वो चाहिए। इन्होंने बात की थी मोदी जी ने कि 2023 में मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। देखिए कहाँ है। सो ये जो फेकू सरकार है, 15 महीने बाद कांग्रेस को फायदा होगा इस यात्रा से? बिल्कुल, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद बताइए, आप खुद दिखाइए। आप जैसे कुछ चैनल हैं जो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अदरवाइज जो मीडिया है वो देखिए सोशल मीडिया पे राहुल हुई पड़ी है। मीडिया दिखाने को तैयार ही नहीं है। क्या भाई साहब, राहुल गांधी को दिखाने से प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? बार बार कहा जाता है कि मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन राहुल गांधी तो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वो उम्मीदवार नहीं है। सर, ये अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो ये किसी पार्टी के लेकर यात्रा नहीं चल रही, ये पूरे भारत में। तो 3000 किलोमीटर से आप लोग कह रहे हैं सर, अब तो पंजाब खत्म होने वाला है। सर, पंजाब में 15 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। पंजाब में लोगों का उत्साह देखिए क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि इस टाइम जो लोग हैं, जो पंजाब नहीं पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, वो सब ये चाहते हैं कि भारत एक हो, सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक लय में चलना पड़ेगा अगर इस देश को आगे बढ़ाना है। अकेले चुनाव लड़ रही है, 23 दल को बुलाया आपने कश्मीर में। लग रहा है कि विपक्षी एकता मुश्किल होगी, कांग्रेस को और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, या कांग्रेस का रोड मैप क्या होगा आपका इस भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद? भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अगला रोड मैप आपको साथ में साथ पता लग जाएगा। बट ये जो यात्रा चल रही है, इससे ये पता चला राहुल जी बैठने वाले नहीं है। ये तस्वीर देख लीजिए, जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं। आप लोग ये तस्वीर देखिए, आप लोग ये तस्वीर है, जहाँ जहाँ से लोग गुजर रहे हैं वहाँ से महिलाओं की खासी तादाद है यहाँ पे। और एक बार फिर मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, सामने राहुल गांधी दिख रहे होंगे आपको, उनके साथ महिलाएं भी चल रही है। और मैं बात बता, हाँ बताइए। पंजाब के अंदर आपने देखा है मेजॉरिटी सिख्स हैं, और सिखों का इस टाइम राहुल गांधी के साथ कितना प्यार दिख रहा, हम सबको दिख रहा है। भी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारे मत्था टेक रहे हैं। पंजाब में अलग अलग कौन कह रहा है? बहुत सारे यहाँ गुरुओं के सिर्फ एक श्रोमणी अकाली दल जिनके 2 विधायक मुश्किल से हैं, जिन्होंने 10 साल इस पंजाब के ऊपर राज किया है, उनके 2 विधायक मुश्किल से हैं, वो कह रहे हैं। आप लोग अकाली की बात करते हो, आम आदमी पार्टी की मैं बात करता हूँ। आम आदमी तो फेल हो चुकी है। 2014 में 4 सीटें आप ही के यहाँ आई, जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। ठीक है, अब सरकार है, तो सवाल यही पूछ रहे हैं। अब ये देखिए, मुफ्त बिजली का, महिलाओं के खाते में 1000 रुपए का, अभी क्या है आपके पास बताते हैं रोड मैप? जब भारत जोड़ो राहुल गांधी जब पंजाब से चले जाएंगे, औरतों को क्या दिया? दिया इन्होंने? आम आदमी ने कुछ दिया? 1000 दिया? ये बता दीजिए क्या दिया है 400 दिन में? बिल्कुल ऋषिकेश, यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि जब तक कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की जारी रहेगी, इसी तरह का जो हमला है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में देखने को मिलेगा। लगातार बनी रहेगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। देखते रहिएगा न्यूज़ 24। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद